नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आज मैं इधर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अदानी एंटरप्राइजेज में अब क्या करें। मुझे बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स आ गए, एसएमएसेस आ गए, व्हाट्सएप आ गए, ट्विटर पे पूछा गया कि अदानी में क्या करें, अभी लेने का वक्त आ गया, नहीं आ गया, कब वापस मैं लूं, ताकि मैं जो मैंने 2022 की जो एक रैली, बहुत बड़ी मल्टीबैगर रैली जो मैंने मिस की, वो वापस मैं कैसे पाऊं। दोस्तों, इसी इसी दिशा पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जहां पे आपको पता चलेगा कि आपको अब अदानी एंटरप्राइजेज में क्या करना है। उसके पहले दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आशीष केड़कर को दी, जो कि हमारे सीईओ है, पिछले एक महीने से वीकली वीडियो वो बना रहे, ये मैंने उनको बोला था। और वो आपका जो प्यार उनकी तरफ है, जो मेरे मेरे पास था, वही आप प्यार उनको दे रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स, लाइक्स हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, यही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखने की गुजारिश रहेगी। दोस्तों, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं अदानी एंटरप्राइजेज में। दोस्तों, आपने मेरा वीडियो जो इलेट वेव पे मैंने पीछे किया था, जो अभी भी यूट्यूब पे है, उस पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमेशा कोई भी स्टॉक 5 वेव से चलता है और रिट्रेसमेंट आता है 3 वेव से। तो हम अभी देखेंगे कि अदानी एंटरप्राइजेज में कैसे 5 वेव्स हुए। ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड वेव है, ये थर्ड वेव है, ये करेक्शन फोर्थ वेव है, और ये अपमूव है, वो फिफ्थ वेव है। तो इस तरीके से हमने 5 वेव्स कंप्लीट किए। उसके बाद हमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। आमतौर पे हमें इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलती है, पर जब जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ जाता है तो ये होता है। और अभी हमें ये समझना है कि किस तरीके से ये स्टॉक बढ़ा, किस तरीके से ये स्टॉक टूटा, और अब क्या करना है। तो हम देखते हैं कि ये जो कंसोलिडेशन है, ये लगभग 10 महीने का कंसोलिडेशन हुआ था। इतनी बड़ी रैली के बाद ये 10 महीने का कंसोलिडेशन, ये ध्यान रखना मैं जो बात कर रहा हूँ, ये इतनी बड़ी रैली के बाद ये 10 महीने का कंसोलिडेशन था। उसके बाद वापस एक बार एक अच्छी मूव आई, वो करेक्शन हुई, और उसके बाद फाइनल रैली 5वीं वेव होगी। अब अब हमें यह समझना है कि ये 10 महीने के कंसोलिडेशन के बाद जो एक बड़ी रैली देखने को मिली पिछले साल 2022 में, वो लगभग 1800 लेवल से चालू, जो कि 4000 के ऊपर तक स्टॉक को ले गया। निफ्टी में ये सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर था, क्योंकि 100% के ऊपर का रिटर्न इस स्टॉक ने एक साल में दिया। उसके बाद जो चर्चा होने लगी और जो न्यूज़पेपर में आने लगा, और फिर एफपीओ के बाद जो कुछ हुआ सबको मालूम है, उस पर डिस्कशन नहीं करते। पर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने गारंटी है मेरे पास कि उन्होंने जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो ट्रिगर होने के बाद उनके पास वो स्टॉक नहीं रहा होगा। जो हमारी 51326 नेचुरल मूविंग एवरेज का जो स्टॉप लॉस है डेली वीकली चार्ट्स पे, उन्होंने एग्जिट लगभग 3700 के आसपास, 3800 के आसपास बोल दिया था। उसके बाद कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आज तक देखने को नहीं मिली। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, सबको एंट्री मालूम है कब करनी है, पर एग्जिट कहां करना है ये नहीं मालूम। हम यही सिखाते हैं दोस्तों, एंट्री भी सिखाते हैं और एग्जिट भी सिखाते हैं, और एकदम बहुत आसान है, एंड ऑफ डे एनालिसिस पे होता है। ये गड़बड़ी वाली हड़बड़ी वाली बात नहीं होती है। उसके साथ साथ जब इसने ये इंपॉर्टेंट नेकलाइन तोड़ी, उसके बाद तो हमें बहुत जोर से गिरावट देखने को मिली। ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, ये जब तोड़ी, तब ये पता चल गया कि कुछ ना कुछ आगे बैड न्यूज आने वाली है। तब कोई न्यूज नहीं आई थी, न्यूज आई 3400 के आसपास, और उधर से फिर रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी हमें क्या देखना है दोस्तों, समझिए प्लीज। ये अगर आपने अपॉर्चुनिटी गवाई है,
ओके, तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जब आएगी तब आपको यही जो एक्सपीरियंस है जो मैं बोलने वाला हूं, ये एक्सपीरियंस आपको काम आएगा नेक्स्ट स्टॉक से बचने के लिए। कई लोगों ने, मुझे मालूम है, कई लोगों ने बोला मैंने 3400 में लिया, 3200 में, 2800 में, 2600 में, 2200 में, जहां पे कोई भी पैटर्न नहीं है ट्रेंड रिवर्सल का, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। जब हम जब हम ऐसे फॉल में बाय करते हैं, क्यों? क्योंकि 4000 था, अभी तो 3000 हो गया, अभी तो 2000 है, और क्या गिरेगा? ये और क्या गिरेगा इसका किसी को मालूम नहीं है कहां पे बॉटम होगा। पहली बात, अभी सपोर्ट कहां है अगर ये ढूंढना है तो वीकली बेसिस पे ये सपोर्ट रहेगा जहां पे हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला था, तो वो आता है लगभग 1300 के आसपास। तो 1300 के आसपास इसने पहला सपोर्ट लेना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं 1300 के नीचे नहीं जा सकता, थोड़ा सा जाएगा, पर 1300 के इर्द गिर्द ये हमें वीकली क्लोजिंग देखने को मिलेगी। आज ये शुक्रवार है और दोपहर का टाइम है, अभी भी वीकली क्लोजिंग नहीं है, पर मैं मानता हूं 1300 के आसपास होनी चाहिए और 100 रुपए ऊपर नीचे, पर आगे इधर से बड़ा फॉल देखने को नहीं मिलना चाहिए। 1300 के आसपास हमें एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अभी जिस तरीके से ये जो मूव आई है, ये लगभग हम ये नीचे से नहीं पकड़ रहे, इस मूव से पकड़ रहे। तो लेटेस्ट ब्रेकआउट इधर हुआ था, तो जून 2021 से जिन्होंने जिन्होंने बाइंग की है उनका सारा का सारा पैसा डिस्ट्रॉय होते हुए देखने को मिला है। ओके, उनका जो पैसा बढ़ गया वो वापस जीरो हो गया, जिन्होंने ऊपर लिया उनका तो माइनस हो गया। करेक्ट। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आप बिल्डिंग के छत से एक टेनिस बॉल छोड़ देते हो, तो वो जब जमीन सपोर्ट पे गिरता है उसके बाद पहला एक बाउंस बैक आता है, फिर गिरता है, छोटा बाउंस बैक आता है, फिर छोटा बाउंस बैक, और जाके एक सेटल हो जाता है। इसी तरह हमें 1300 के आसपास हमें बाउंस बैक्स देखने को मिलने वाले हैं। ओके, तो इस दरमियान कोई भी बाइंग सेलिंग करने की सलाह नहीं होगी टेक्निकली। अगर मुझे इधर से 1200 1300 से 3000 4000 वापस जाना है और सीधा जाना है, तो ये मेरे ख्याल से, मेरे एक्सपीरियंस के तौर पे, ये ना के बराबर है। ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, ये लॉजिक समझाता हूं। जब जब ये ऊपर जाएगा, जिन्होंने 2200 में लिया, मेरा भाव आ गया ये बोल के वो डंप करने वाला है, 2400 आएगा तो वो डंप करने वाला है। तो हर एक लेवल पे जिन्होंने जिन्होंने बाय किया है वो सेलिंग के लिए आने वाले हैं। अभी ये सबसे अच्छी बात देखिए दोस्तों, कि ये जो गिरावट है इसमें वॉल्यूम्स कितने हुए हैं। ये डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स है, मैं शॉर्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम है। जब चढ़ रहा था भाव तब वॉल्यूम्स कितने थे ये देखिए, ये गिर रहा है तब वॉल्यूम्स देखिए। इसका मतलब है बड़े वॉल्यूम्स के साथ डिलीवरी बाहर निकली है। अभी अब 1200 1300 ऑन द हायर साइड 1800 2000, ये जो बैंड है इसमें लगभग आगे अगला एक साल गुजरना चाहिए। अभी एक साल, यानी एक साल नहीं, हो सकता है 6-8 महीने, हो सकता है 8-12 महीने, हो सकता है 12-16 महीने, पर ये बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने जो रेंज बताया, ये रेंज जितना लंबा होगा उतना अच्छा, क्योंकि लोग वापस एवरेजिंग करने वाले हैं, ऊपर में बेचने वाले हैं। ऐसे 4-5 बार करेंगे तो उनका जो 4000 का जो कॉस्ट है वो नीचे आएगा। आप जो फ्रेश बाय करने की सलाह मांग रहे हो या आपकी इच्छा है, तो मैं कहूंगा अभी के लिए अवॉइड। आइदर एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने को मिलना चाहिए, या एक बड़ा कंसोलिडेशन, यानी मैंने बोला 6-8-10-16 महीने, इतना बड़ा कंसोलिडेशन, उसके बाद ये कंसोलिडेशन से ऊपर निकलेगा तो मैं थम्सअप दूंगा, तभी बाय करना है। और तब जब बाय करेंगे तो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हर इन्वेस्टर का एक बहुत ही बड़ा हथियार होता है, वो आपको मिल जाएगा, और आपका वो मुनाफे वाला सौदा होगा जहां पे आपको कम से कम दिन में बड़े से बड़ी मूव देखने को मिलेगी। दोस्तों, अदानी एंटरप्राइजेस अभी अवॉइड लिस्ट में रहेगी। आपको
ध्यान होगा मैंने 2-3 स्टॉक्स ऐसे अवॉइड करने के लिए कहे थे। पहला था वोल्टास, दूसरा था आईएक्स। आपने देखा होगा उनमें किस तरीके से एक गिरावट आई। इसमें वार्निंग देने की वार्निंग देने के पहले ही वो जोर से गिर गया, इसलिए खेद है। पर अभी भी जो नए निवेशक है, जो सस्ता हो गया इसलिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए अवॉइड लिस्ट में रहने की सलाह है। बड़े कंसोलिडेशन के बाद जरूर मैं एक वीडियो करूंगा जहां पे मैं बाय एडवाइस करूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आशीष का जो वीकली वीडियो है वो देखते रहिए, उसको लाइक कमेंट्स देते जाइए। वही प्यार जो मुझे दिया वो आशीष जी को देते रहिए। फाइनली वी आर वन कंपनी। थैंक यू सो मच। सी यू सून। धन्यवाद।